So hello dear students, today we are going to discuss what should be your what should be the strategy for the preparation for NET 2021 last 10 days strategy क्या होना चाहिए, तो हम यही डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट वन बाय वन हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। अगेन लिसन। तो आज टुडे वी वांट टू डिस्कस the strategy for last 10 days preparation for NEET 2021। तो कौन कौन सा टॉपिक को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक को थोड़ा कम ध्यान देंगे, एंड हाउ विल यू रिवाइज द होल सिलेबस क्लास 11 एंड 12 होल केमिस्ट्री सिलेबस विद इन लास्ट 10 डेज। तो कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर का सीक्वेंस जो है एज पर द NCERT। तो फर्स्ट नंबर वन टू डिस्कस फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वन क्लास 11 NCERT रिमाइंड करो। बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। इन दिस चैप्टर व्हाट आर द मेन टॉपिक्स यू हैव टू रिवाइज। तो शॉर्टकट फॉर्म में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सी हियर द फर्स्ट वन, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकेंड पार्ट जो है एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, इक्विवेलेंट मास। तो ये लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फर्स्ट पार्ट गया। यहाँ से एक क्वेश्चन में आता, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सेकंड वन एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, इक्विवेलेंट मास। तो ये जो इक्विवेलेंट मास है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास। तो यहाँ से सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलिकुलर मास, वन क्वेश्चन में आता। तो नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ से नंबर 3, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से काफी बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, याद रखो मोल कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल ज्यादा ध्यान देना है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज composition. The percentage composition of a compounds will be given. From this percentage composition, how to find out the empirical formula, molecular formula. ये एक पार्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ से स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर पार्ट सब टॉपिक्स। so this part is very important। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन यूजिंग द मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये सब। तो स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बेस्ड ऑन दिस, नेक्स्ट वन हम ये बोलेंगे, नेक्स्ट वन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। तो वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस सब टॉपिक। वो क्वेश्चन नॉर्मेलिटी मोलारिटी से भी हो सकता है, मोलैलिटी भी से हो सकता है। तो इन अदर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। तो नेक्स्ट जो है देखो यहाँ से लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये लास्ट टॉपिक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, यहाँ से कोई भी एक टॉपिक प्रॉपर टॉपिक को डायरेक्ट बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो बाकी चैप्टर से भी कवर हो जाता है। तो इन दिस चैप्टर जो मेन टॉपिक है मैं बोल रहा हूँ, अब कंक्लूड करो। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक बार देख के रखना है, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जितना है यहाँ रखना है। मोल कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
Next, how to find out the empirical formula, molecular formula from percentage composition. Next, one numerical from stoichiometric calculation. Next, one numerical from the concentration units. जितना concentration unit है, molarity, normality, molality, mole fraction, mass by mass percentage, mass by volume पर जितना है. तो नेक्स्ट जो एक न्यूमेरिकल देखो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट पार्ट. कभी कभी बाकी और चैप्टर का, दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ से भी इंक्लूड हो जाता है. तो लॉस ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के ऊपर देखो, रिएक्शन बेस्ड जो न्यूमेरिकल होता है, ये न्यूमेरिकल. तो फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ यही पार्ट को ज्यादा फोकस देना है. तो नेक्स्ट कम टू द चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में लगभग सारा टॉपिक ही देखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बोर्स थ्योरी, नंबर 2 क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो लिसन अगेन, इस चैप्टर से जनरली एक क्वेश्चन होता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन हो जाता है. तो जितना बार क्वेश्चन हुआ मेकर पकड़, परसेंटेज वाइज अगर हर एक टॉपिक को कैलकुलेट किया जाए तो मैक्सिमम टाइम में देखो, ये बोर्स थ्योरी एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब इसी में नंबर 2 में इंक्लूड हो जाएगा. और बोर्स थ्योरी के ऊपर different mathematical equation for calculation of radius of atom, hydrogen like ions. Radius के बाद energy how to calculate, velocity how to calculate, number of revolutions how to calculate, number of spectral lines how to calculate. all these things देखो, ये 2 पार्ट very important है. बाकी पार्ट 2 है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी कुछ को भी देखना है. बट ये 2 चैप्टर जो है देखो वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, चैप्टर नंबर 3. Now come to the chapter number 3. Physical chemistry, chapter number 3, जो periodic table, meaning is periodic classification of elements and periodicity. तो ये चैप्टर नंबर 3 से सिर्फ यही देखना है, ट्रेंड्स. ट्रेंड्स में क्या क्या ट्रेंड्स देखना है, एटॉमिक रेडियस, ग्रुप वाइज पीरियड वाइज वेरिएशन जो है, जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है, जैसे ग्रुप 13 एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियाई का एक्सेप्शन है, वही से क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में. एटॉमिक रेडियाई, नंबर 2 आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नंबर 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड बाकी जो है नंबर 5 में आएगा देखो, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ऑक्साइड के क्लासिफिकेशन. तो ये जो सारे चीजें जो है देखो, इसका ऑर्डर जितना पॉसिबल है, ग्रुप वाइज पीरियड वाइज, किसका हाईएस्ट है किसका लोएस्ट है, ये सारा पार्ट के ऊपर देखो एक ऑर्डर यहाँ से पूछता है, जितना पॉसिबल है कॉमन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. एंड वन मोर पार्ट नंबर 5 में आईयूपीएसी नेम एंड ऑफिशियल नेम ऑफ एलिमेंट्स with atomic number greater than 100. यहाँ से 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था. आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड ऑफिशियल नेम जो दिया जाता है देखो, वहां से क्वेश्चन होती है. ये वाला पार्ट चलो देखना, एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी. तो ये हो गया चैप्टर 3. तो नेक्स्ट हम जाएंगे चैप्टर 4 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सीक्वेंस, जो है चैप्टर नंबर 4. तो चैप्टर नंबर 4 में सी हियर, जो चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर. तो चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सी हियर, VSEPR थ्योरी. VSEPR थ्योरी एक है. नंबर 2 बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT, इंक्लूडिंग हाइब्रिडाइजेशन. तो
मेन जो पार्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन पार्ट इज हाइब्रिडेशन. हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन स्टेट, कौन सा मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का क्या हाइब्रिडेशन स्टेट है, शेप क्या है, जियोमेट्री क्या है, ये पार्ट. नेक्स्ट नंबर 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जितना कॉमन मॉलिक्यूल्स है, होमोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर, डायटोमिक मॉलिक्यूल डिटेल्स, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. एंड नंबर 4 डायपोल मोमेंट्स. तो डायपोल मोमेंट्स फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट कैसे कंपेयर किया जाता है, किसका हायर है किसका लोअर है, और ये डायपोल मोमेंट का कुछ ऑर्डर जो है, तो एनसीईआरटी में कुछ कॉमन मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट का वैल्यू देके रखा है. तो याद रखो वो वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान देना है. वो वैल्यू तो नहीं पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है. तो ये एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल बॉक्स फॉर्म में कुछ एग्जांपल देके रखा है, वो वाला पार्ट देखना है. दो केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर से यही मेन पार्ट है. तो अनदर पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो वाला पार्ट हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. तो ये जो 4 पार्ट में ज्यादा ध्यान देना है चैप्टर 4. तो नाउ कम टू द नंबर चैप्टर 5. चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 जो है एज पर द एनसीईआरटी सीक्वेंस, ये हमने सीक्वेंस चल रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से. तो चैप्टर नंबर 5 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, मीनिंग इज गैसियस एंड लिक्विड स्टेट जो है. तो इसमें फर्स्ट पार्ट ध्यान देखो, गैस लॉस. तो गैस लॉस में जितना है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आफ्टर दैट इंक्लूडिंग दिस पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन, आफ्टर दैट डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. गैस लॉ में देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ग्राहम्स लॉ. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्राहम्स लॉ. So after the gas law, next kinetic theory of gases. तो kinetic theory of gases में kinetic gas equation, next number 3 calculation of kinetic energy, number 4 van der Waals equation including significance of van der Waals constant A and B. तो van der Waals इक्वेशन का डिटेल, सिग्निफिकेंस क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, van der Waals कांस्टेंट ए बी, ऑर्डर ऑफ द ए एंड बी फॉर सिंपल गैस मॉलिक्यूल, ये सब पर देखना है. ये नंबर 4 हो गया. नंबर 5 क्रिटिकल फेनोमेनन. तो गैसियस स्टेट से यही को 5 पार्ट देखना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है गैस लॉ. इस गैस लॉ में ज्यादा ध्यान देना है, को ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन, ये वाला पढ़ने. काइनेटिक गैस इक्वेशन ऑल ऑफ यू नो, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कॉमन है. कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कॉमन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. van der Waals इक्वेशन भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कॉमन है. तो van der Waals इक्वेशन में व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज van der Waals इक्वेशन. After that, van der Waals equation is simply called real gases. Then significance of van der Waals constant A and B, and the order of van der Waals constant A and B for some simple gas molecules. Finally, देखो critical phenomenon, meaning is liquefaction of gas. Critical phenomenon last part. तो next आएंगे हम चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 जो हमारा देखो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. तो थर्मोडायनेमिक्स में मेन जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सी हियर कैलकुलेशन ऑफ वर्क. नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर देखो कभी कभी ऐसा कुछ देता है, व्हाट इज द सिस्टम दिया गया, आइडियल गैस दिया गया, हीट किया, कुछ भी हुआ, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो नेक्स्ट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। डेल्टा ए इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम जाएंगे नंबर 5 थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में जो कौन कौन सा पार्ट में ध्यान देना है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन, हाउ टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सब थर्मोकेमिस्ट्री के अंडर में आएगा। देखो यहाँ से ये पार्ट देखना है। नेक्स्ट नंबर 6 जो लास्ट पार्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल एस, तो इसी के पूरे न्यूमेरिकल्स। अभी लास्ट 10 डेज है, इतना टाइम तो नहीं है, तो ये मेन टॉपिक जो है देखो जिसके ऊपर फोकस करना है थोड़ा सा। अभी और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, थ्योरी डिटेल देखने का टाइम नहीं है, जस्ट हमको रिवाइज करना है, रिमाइंड करना है होल सिलेबस को। कैसे रिमाइंड, कौन कौन सा टॉपिक में एटलीस्ट एक बार रिमाइंड किया जा सकता है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में ही कुछ पार्ट है जो ध्यान देना है। तो नेक्स्ट कम टू द चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर नंबर 7 है देखो, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में फर्स्ट पार्ट जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में, फर्स्ट देखो केमिकल इक्विलिब्रियम, देखिए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, बेस्ड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, विद इन ब्रैकेट लिख देते हैं हम डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी लेस देन 0। कौन कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन, ये 3 कैटेगरी का रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, आफ्टर दैट केसी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, केपी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पार्ट। तो नेक्स्ट नंबर 2 जो है यहाँ से ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल, ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल, ली सेटेलियर प्रिंसिपल इस पार्ट से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एकदम डिटेल्स अबाउट द ली सेटेलियर प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस, ये सब का क्या क्या इफेक्ट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर, डिटेल्स अबाउट दिस थिंग ऑफ स्टडी। नेक्स्ट लास्ट नंबर 3 जो है वेन होफ इक्वेशन। तो वेन होफ इक्वेशन के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आफ्टर दैट सिंपल ग्राफ से देखो हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ये सब चीजें वेन होफ इक्वेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। नंबर 4 में आ जाओ आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में बाकी पार्ट कुछ करो ना करो, आयोनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट वन इज पीएच कैलकुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो जाएंगे देखो बफर सॉल्यूशन, नेक्स्ट सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, नेक्स्ट वन इज solubility and solubility product constant KSP, solubility and solubility product constant KSP for sparingly soluble salt, sparingly soluble salts। तो याद रखो ये जो पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आयनिक इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन होता है, दोनों सॉरी इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन पूछ देता है, दोनों ये आयनिक इक्विलिब्रियम से हो जाता है। तो याद रखो पीएच कैलकुलेशन, बफर सॉल्यूशन का डिटेल्स थ्योरी, आफ्टर दैट सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का डिटेल्स थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स,
सोलुबिलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स, केएसपी के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो ये पार्ट जो है नंबर ऑफ नेक्स्ट पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पार्ट हम जाएंगे चैप्टर नंबर 8। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 8 जो है रेडॉक्स। तो ये रेडॉक्स के ऊपर सिंपल थिंग है, यू नो ऑल ऑफ यू। तो रेडॉक्स के ऊपर फर्स्ट पार्ट जो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन मेनली आयनिक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दो मेथड है। तो दोनों मेथड ही चाहिए। एक्चुअली एग्जाम में तो मेंशन नहीं किया जाता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, जस्ट कभी कभी बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के साथ जाओ। नेक्स्ट वन इज n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड reducing agent. Next number 3, numericals based on redox titration. Numericals based on redox titration. तो इसी के ऊपर ये सब पार्ट ध्यान देना है ये चैप्टर से न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट कम टू द फिजिकल केमिस्ट्री के साथ जाएंगे हम पे नेक्स्ट चैप्टर नंबर। अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा डेविएट होगा, तो हम यह चैप्टर नंबर वही हिसाब से लिखेंगे। चैप्टर नंबर 9 सॉलिड स्टेट। तो ये सॉलिड स्टेट में सी है डिटेल्स अबाउट द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स, पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेशंस, आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, आफ्टर दैट डिफेक्ट। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पर एकदम डिफेक्ट कौन कौन सा, सूट की डिफेक्ट में फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, सूट की डिफेक्ट क्या है, तो ऑल दिस थिंग। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जो है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के ऊपर नेक्स्ट जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट्रिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, इसका सिर्फ एग्जांपल देखना है ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से। तो ये मेनली मैं सजेस्ट करता हूँ, देखो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखो सॉलिड स्टेट। तो ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर पॉइंट वाइज देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquids। मेनली जो ये पार्ट देखना है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के ऊपर देखो लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑफ हेनरीज लॉ, ये जो सारा डिटेल देखना है। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ जाएंगे हम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कोमा आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड एजियोट्रोपिक मिक्सर्स। तो इस पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूं मैं, थ्योरेटिकली आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। राउल्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन, एजियोट्रोपिक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक कौन होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक कौन होगा, तो ये पार्ट देखना है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है देखो, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से एवरी ईयर क्वेश्चन होता है यहाँ, दैट पार्ट सी हियर, ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और न्यूमेरिकल्स, including
वेंडो फैक्टर आई। तो वेंडो फैक्टर आई मीनिंग इज सी हियर, जो नंबर 1 है डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। नंबर 2 delta TB equal to I into KBM. Number 3 delta TF equal to I into KF into M. Number 4 pi equal to ICRT। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का 4 मैथमेटिकल इक्वेशन है, चारों के ऊपर न्यूमेरिकल इंक्लूडिंग वेंडो फैक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये पार्ट हम बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सॉल्यूशन चैप्टर से ही मेन पार्ट देखना है। नेक्स्ट हम जाएंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11। तो कम टू द चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट हम जाएंगे सी हियर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो थ्योरी जनरल पार्ट है, उस करके देखो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, क्या वो नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर जाना है यहाँ। नेक्स्ट हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट सी हियर न्यूमेरिकल्स based on Faraday's law। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन Faraday's law, एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट कंडक्टेंस, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोहलर्स लॉ, यही वाला पार्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल, how to calculate the what is the meaning of conductance, molar conductance, equivalent conductance, after that mathematical equation for this and numerical based on this। ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर देखो सी हियर नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन, दिस पार्ट इज न्यूमेरिकल्स मेनली। नॉन्स्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नॉन्स्ट इक्वेशन। न्यूमेरिकल ज्यादा ध्यान देना है न्यूमेरिकल के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉमर्शियल सेल्स, ओनली एनसीईआरटी में जो है ड्राई सेल, लेट स्टोरेज बैटरी, आफ्टर दैट फ्यूल सेल, इस सब के ऊपर देखो रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन क्या है, एनोडिक रिएक्शन क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है। ये वाला पार्ट के ऊपर जाना है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर कौन कौन सा पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो यार देखो केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर पहला वन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये एक पार्ट है, चाहे क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नेक्स्ट जो है रेट लॉ फॉर 1 and
मल्टी स्टेप रिएक्शंस, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। मीनिंग सिंगल स्टेप एंड मल्टी स्टेप रिएक्शन के ऊपर रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रेट लॉ। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, integrated rate equation within bracket 0 and first order reaction। तो मेनली जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, सेकंड ऑर्डर भी थोड़ा देखना है लेकिन सेकंड ऑर्डर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आफ्टर दैट सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कोमा कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर मीनिंग इस टेम्परेचर में क्या क्या आएगा रिमाइंड करो, आर्हेनियस इक्वेशन, ग्राफिकल पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंथैल्पी चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेक्स्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट कैसे इंक्रीज किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब पार्ट। तो ये जो पार्ट है देखो ये तीन पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 में आ जाओ। कम टू द चैप्टर नंबर 13 फिजिकल केमिस्ट्री जो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर हम यही बोलेंगे, हम कोई टॉपिक हाईलाइट तो हम नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो मेन जो पार्ट है देखो सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर जो मेन पार्ट है, द मेन पार्ट ऑन सरफेस केमिस्ट्री कोलोइडियल सॉल्यूशन, कोलोइडियल सॉल्यूशन, कोलोइडियल सॉल्यूशन के ऊपर सी हियर क्या क्या देखना है, कोआगुलेशन वैल्यू, Hardy-Schulz rule, coagulation value, Hardy-Schulz rule, Gold number, emulsion, etc. ये जो मेन पार्ट है। तो कोलोइडियल सॉल्यूशन के ऊपर अगेन लिसन, द कोलोइडियल सॉल्यूशन के ऊपर देखो, कोलोइडियल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज कैसे डेवलप होता है, व्हेन पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड विल फॉर्म, व्हेन नेगेटिवली चार्ज कौन सा कंडीशन में फॉर्म होगा। After that, what is the meaning of coagulation value? What is Hardy-Schulz rule? After that, what is gold number, emulsion के ऊपर बेसिक आइडिया, प्रिलिमिनरी आइडिया। तो फिजिकल केमिस्ट्री इतना ही है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का यही जो मेन पार्ट है इसी को फोकस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए कहाँ ध्यान ज्यादा देना है, ये 10 दिन के लिए कैसे रिवाइज करना है। तो आज का लेक्चर में हम यहीं पे रखते हैं। तो नेक्स्ट में हम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आएंगे। तो इसके लिए रखो यहीं।